जंगल की एक कहानी भी है कि इस जंगल में एक डाकू भी रहता था। तो उसकी कहानी मैं आपको जंगल के अंदर में बताऊंगा। जानवर तो हैं लेकिन वो रात में आते हैं। तो फिलहाल इनका नाम है बैद्यनाथ महतो। इनका नाम बैद्यनाथ महतो है और ये यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। चलिए, हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ब्लॉग बीटीएस। तो चलिए, अभी हम हैं सरियामन के जंगल के मेन गेट पे, जो बेतिया से आपको 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। और ये एरिया आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में ही आता है। और यहाँ पे बिना परमिशन लिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं गाड़ी को लेके। अदरवाइज आप पैदल घूमने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। वहाँ गार्ड साहब बैठे हैं, गार्ड साहब से आपको परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप अंदर जाइए। और अंदर में बहुत सारे यहाँ पे पशु पक्षियां हैं जो दुर्लभ प्रजाति के हैं, जो आपको मैं अभी हो सकता है अगर दिखे तो दिखाऊंगा। और आप लोग अलीगल काम ना करें, जंगल में जाएं तो सिर्फ और सिर्फ घूमने के व्यू से जाएं, इंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें और शांतिपूर्वक अपना वातावरण बना के, माहौल बना के फिर घूम के वापस अपने गंतव्य स्थान पे जाएं। तो चलिए, आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। बात कर रहे हैं 17वें ब्लॉक के अपनी, और हम सरियामन जंगल में हैं अभी, जो काफी खूबसूरत है। वाल्मीकि वन विभाग के अंदर में ये आता है और ये इसका दूसरा फेज है। तो चलिए, ये पूरा जंगल है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्या ऐसे प्रथाएं हैं, तो वो मैं जंगल के अंदर में चल के आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये रास्ता आप देख सकते हैं, पगडंडी है। पगडंडी पे आपको चलना है और अंदर में काफी घना जंगल है जो आप घूम सकते हैं पैदल। ऐसा नहीं है कि आप इसको डरिएगा कि इसमें कोई ऐसे एग्रेसिव जानवर होंगे जो हम पे अटैक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वन विभाग का अंतर्गत ये आता है और यहाँ पे आपको जानवर नहीं मिलेंगे, पक्षी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे जो अभ्यारण्य के लिए काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। अगर बगल में झील है और झील के चलते वो पक्षी यहाँ आते हैं। तो चलिए, आपको हम झील दिखाएंगे और झील के बारे में भी बताएंगे। और इस जंगल की एक कहानी भी है कि इस जंगल में एक डाकू भी रहता था। तो उसकी कहानी मैं आपको जंगल के अंदर में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है और इस जंगल में सिर्फ हम और हमारे भाई हैं। तो इस जंगल में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पक्षियां मिलेंगे और एक आध दो जो भी हो बंदर वगैरह, वही आपको देखने को मिलेंगे। एक रास्ता ये चला जाता है, एक रास्ता ये चला जाता है। पैदल घूमिएगा तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं तो अधिकारी पर अधिकारी के आपको परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद इस जंगल में आपको गाड़ी लेके आना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें 1 जनवरी के दिन पिकनिक मनाने आते हैं। आप देख सकते हैं, ये जंगल देखिए कैसे टहनी इसका ऊपर नीचे पड़ा हुआ है और दूर दूर तक खाली स्थान केवल दिखता है। तो सिर्फ इस जंगल में हम पैदल चल रहे हैं। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सरियामन में आइएगा घूमिएगा थोड़ा सा खतरा है, तो खतरा ऐसा कुछ नहीं है। कोई जानवर वगैरह नहीं है और इंसान हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदमाश होते ही हैं। तो हो सकता है अगर कोई बैठे हो या उनका कोई नियत साफ ना हो तो वो कहना अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में अधिकारी पर अधिकारी लोग रहते हैं, प्रशासन भी है। आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इस जंगल का एक कहानी है कि इसमें एक बहुत नामी चंपारण के हमारे डाकू का निवास हुआ करता था, जिनका नाम था भागड़ यादव। तो वो मैं आपको अंदर में उनके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा और अंदर हम चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या मिलता है। और मैं कहूँगा थोड़ा सा आप घूम के जंगल को दिखाइए। इस पेड़ को देख के याद आता है पुष्पा फिल्म का, झुकेगा नहीं साला। देखिए ऐसे ही था और पुष्पा इस पे चढ़ के ओ ये स्वाभाविक है। ये पेड़ देखिए डायरेक्ट जड़ से आया है, ऐसे निकल के ऊपर चला गया है, जा रहा है। और ये है बालू। बरसात होती है तो ऐसा देख के ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे पानी जरूर लगता होगा। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रेत है। और आगे में रास्ता जो है झील का है, वहाँ टावर है, टावर भी आप देख सकते हैं। और चलिए, मैं बताने जा रहा हूँ, वो डाकू थे, वो बड़ा खूंखार थे और अपने एरिया के लिए वो बहुत अच्छे थे। आसपास में जो भी उनका गांव था, बसेरा था, इसी में वो रहते थे। भागड़ यादव उनका नाम था और प्रशासन को पता था कि इसमें भागड़ यादव रहता है, लेकिन प्रशासन का हिम्मत नहीं कि उसको वो पकड़ ले और आके यहाँ छापा मार सके। क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादा घना जंगल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल है। प्रशासन को जानकारी थी कि इसमें डाकू हैं, लेकिन वो यहाँ पे आते नहीं थे, उनको पकड़ते नहीं थे।
और उनका कहानी और भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए झील, और बड़ी शानदार झील है। इसको सरियामन झील भी कहा जाता है। झील यही है, सरियामन झील। और ये है वो टावर जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या विशाल टावर है। इसका रख रखाव आज भी किया गया है। इसमें लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चढ़ते हैं और चढ़ के पूरे जंगल का नज़ारा ले सकते हैं। तो फिलहाल आपको हम दिखाते हैं झील, जो काफ़ी सुंदर है। तो आइए हम लेके चलते हैं इनको नीचे झील की तरफ। काफ़ी सुंदर अट्रैक्टिव झील है और अच्छा लगता है। इसमें मछली पालन होता है। वहाँ हंस है, बगुला है। उसको थोड़ी देर के लिए देख के हम डर गए। देखिए हम जूम कहेंगे, जूम करके थोड़ा हाथ से दिखाइए उसको। थोड़ी देर के लिए हम देख के डर गए कि लगता है सांप वगैरह है क्या, काफ़ी डर लगता है। तो फिलहाल ये झील, और काफ़ी खूबसूरत झील, इसमें मछली पालन भी होता है। कभी ताज़ा मछली खाने का मन हो तो यहाँ पे लोग आते हैं और नाव वाले आते हैं, इसको मार के लेके जाते हैं यहाँ से। तो चलिए, काफ़ी खूबसूरत झील। और ये है सीढ़ी, आप इस पे चढ़िए और इस पे आप आके आराम से बैठ के झील का मज़ा ले सकते हैं। पूरे फैमिली के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, और बड़ा अच्छा है, सुकून लगता है। ये झील है बीच में, उधर फिर आपको जंगल दिखेगा। मैं कहूँगा एक बार आप दिखा दीजिए उस साइड, पूरा वो जंगल आपको दिख रहा है। वो पूरा ऐसे जंगल फैला हुआ है। ये वाल्मीकि नगर वन विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो काफ़ी सुकूनदेह है, काफ़ी अच्छा है। और जो मैं डाकू का आपको कहानी बता रहा था, ऐसे ऐसे 4 टावर चारों कोना पे लगे हुए हैं। इस टावर पे उनके आदमी रहते थे। ये टावर ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार का बनाया हुआ है या कुछ सरकार ने बनवाई है इसके देखरेख के लिए, नहीं, बल्कि ये अंग्रेज के समय का ही बना हुआ टावर है। और इतने खूंखार वो डाकू था कि उसका प्रकोप मान के चलो, चंबल जिसको कहा जाता है, चंपारण को ऐसे भी चंबल के नाम से लोग जानते हैं। और भागड़ यादव का इतना प्रकोप था, इतना डर था लोगों में, दहशत था कि सिर्फ नाम सुन के बहुत लोगों का पसीना छूट जाता था। लेकिन प्रशासन को मालूम था कि इसी जंगल में भागड़ यादव रहते हैं, लेकिन वो कभी इस जंगल में अटैक नहीं किए, छापा नहीं पड़ा और ना उनको पकड़ पाए। भागड़ यादव अपने आप में बहुत नामी डाकू था, जिसके नाम से दूसरे डाकू भी डरते थे, और वो इसी जंगल में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने गांव के लिए, इस एरिया के आसपास के लोगों के लिए मसीहा थे, बाकी और लोगों के लिए वो डाकू थे। और वो उनका एक सबसे बेहतर और अच्छा नेचर ये था कि वो अमीरों को लूटते और गरीबों को बांटते थे। बहुत लोगों का वो कल्याण भी किए हैं और बहुतों का आह भी उनको पड़ा है। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो पकड़े कैसे गए, वो भी बताएंगे हम आपको वीडियो में आगे। तो फिलहाल देख सकते हैं ये जंगल है, और ये जंगल की पगडंडियां हैं, और काफ़ी पुराने पुराने वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये वृक्ष जो है हजारों साल पुराना है, लेकिन ये धोधड़ हो चुका है, यानी सूख गया है, ये ख़त्म हो गया है। और वो अंदर में जितने आपको पतले पतले पत्ते के दिख रहे हैं, वो सब बेंत के पेड़ हैं। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टेम्पू से आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये सारा बेंत है, वन विभाग के लोग हैं। देख सकते हैं इसमें पौधे जा रहे हैं जो आम का रोपण के लिए होगा। काफ़ी सारे लोग घूमते हैं। और ये देखिए, ये जो पेड़ है ये भी काफ़ी पुराना पेड़ है। आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है। यहाँ पे जितने भी पेड़ आपको मिलेंगे वो काफ़ी दुर्लभ पेड़ मिलेंगे। जो सागवान हो गया, महंगनी हो गया, और बेंत तो यहाँ पे काफ़ी भरे हुए हैं। वो जितने सारे आपको छोटे छोटे पौधे वाले पेड़ दिख रहे हैं वो सारे बेंत के पौधे हैं, बेंत के पेड़ हैं। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। हम कहेंगे कि आप नज़दीक से आके दिखाइए। ये देखिए, ये जितना पेड़ आपको दिख रहा है, ये पतला पतला पत्ती वाला, ये सब बेंत का है। ये सारा बेंत है। ये जो भी लटका हुआ है ये सब बेंत दिख रहा है। और बेतिया का नाम एक तरह से देखेंगे तो आप इसी के बेंत के वजह से ही पड़ा, क्योंकि वाल्मीकि नगर जंगल में सबसे ज़्यादा अगर कोई छोटा मोटा पौधा या पेड़ दिखता है तो वो बेंत का ही दिखता है। इसलिए बेतिया को बेंत के नाम से ही जाना गया और इसका नाम बेतिया रखा गया। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार आप जरूर घूमने आइए, जरूर से जरूर आइए। बेतिया से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ये सरियामन है। कहीं पे इस चीज़ को नोट करके आप लिख लीजिए, सरियामन जंगल। आप इसको घूमने आ सकते हैं। अभयारण्य के लिए हमारा चंपारण
किसी और क्षेत्र से कम नहीं है। काफी अट्रैक्टिव और काफी खूबसूरत है। ये समझिए कि एक प्रकृति के गोद में ये बसा है। चारों तरफ हरियाली है, बीच में आपको झील है जो बैठ के आप इसका मजा ले सकते हैं, और आगे में मंदिर है। उसी मंदिर में भागर डाकू पूजा किया करते थे माता रानी का। तो चलिए दिखाते हैं। इस जंगल का देखिए आप बोर्ड है, उदयपुर अस्थाई पौधाशाला। यहाँ पे छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है, बचाया जाता है, और चारों तरफ पूरे बिहार में जो पौधारोपण का कार्य सरकार चला रही है, वो पौधा यहीं से जाता है। देखिए इस बोर्ड को मैं नजदीक से दिखाऊंगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, और ये है पौधारोपण का कार्यालय जो मेरे पीछे है। इसमें यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं, पौधे को देखभाल करते हैं, सींचते हैं, और उसके बाद अस्थायी रूप से जब कलम तैयार हो जाता है तो यहाँ से पूरे बिहार प्रदेश के लिए निकल जाता है। तो देखते हैं अंदर में कोई है तो उनसे हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पौधे को लगाया गया है क्यारी में। मैं कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक से आके दिखाइए। ये सेक्टर वाइज और खंड वाइज, कॉलम वाइज इसको बनाया गया है। इसका रख रखाव करने के लिए यहाँ पे लोगों को सरकार हायर की हुई है। ये सारे कलम हैं, महंगनी का खोजिए, शीशम का खोजिए, बरगद का खोजिए, पीपल का खोजिए, हर चीज का पौधा आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और सारे क्यारियों का अपना अपना एक नाम दिया गया है। सोलर प्लांट है, इसको एक तरह से देखिए प्लांट। ये रहा बांस का प्लांट, देखिए ये बांस है, पीला बांस है, ये पीले बांस का पौधा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं, नेट के द्वारा आपके पास कुरियर के द्वारा भेज दिया जाता है। ये सारे बांस के पौधे का पौधारोपण किया गया है, बांस है। ये कदम का पेड़ है, देखिए आप देख सकते हैं, प्रजाति का नाम कदम। ये कदम का यहाँ पौधा लगाया गया है, और ये है कदम प्लस कटासा इसको कहा जाता है। ये सारे पौधे इसी तरह हर जगह के नाम है, और हर तरह के पौधे यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये आपको अमरूद मिल गए, ये आपको पत्र जीवा हो गया, सारे तरह के। वो देखिए वहां पे हो गया आपको पानी टंकी, वो हो गया वहां सोलर प्लेट, जिसको अस्थायी रूप से लगाया गया है कि कम से कम यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था रात में रहे। लाइटिंग की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा देखिए वो सोलर प्लांट लगा के किया गया है। आप देख सकते हैं ये क्यारी बनी हुई है, पाइपलाइन का व्यवस्था हुआ है यहाँ पे, और सारे क्यारियों में पानी डाला जाता है। तो ये है हमारा उदयपुर जंगल, जो मैं कहूँगा कि अगर आप कभी भी हमारे चंपारण, हमारे बेतिया आइए तो बेतिया से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे ये उदयपुर जंगल है। घूमने जरूर आइएगा, निर्भीक होके बेझिझक आइए। यहाँ पे कोई जानवर नहीं रहता है, सिर्फ अभयारण्य है। आप घूमिए, बैठिए, अपना समय व्यतीत कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए आगे फिर आपको हम मंदिर दिखाते हैं और भागर जादव की कहानी का अंत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी घना जंगल है, और ये जंगल की पगडंडियां जो आपको धीरे धीरे घने जंगल की तरफ लेके जाती हैं। और आप इस जंगल में आइएगा तो पूर्ण रूप से एंजॉय कीजिएगा। ये छोटा बच्चा घूम रहा है इस जंगल को और एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घने जंगल है, और आप आराम से घूम के मौज मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पट्टी है ये हिरन का है। इस जंगल के आसपास इर्द गिर्द जानवर तो हैं, लेकिन वो रात में आते हैं। तो फिलहाल चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेड़ के छाल को कैसे छीला जाता है, वो है छीलने का तरीका। और ये चीज़, दुर्लभ चीज़, आपको हमारे बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो जो चचा हैं वो पेड़ पर बैठ के पेड़ की सारे डालियों को और पत्तियों को छील रहे हैं। छील के वो घर ले जाएंगे और उसको जलावन का काम करेंगे और उस लकड़ी को जलाएंगे। तो देख सकते हैं आप, वो इस जंगल के देख रेख करने के लिए ये गार्ड साहब हैं। इनका नाम है बैद्यनाथ महतो। इनका नाम बैद्यनाथ महतो है, और ये यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए इनसे हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जंगल में कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं? घोड़परास है, लीलगाय है, मोर है, सांप है, अच्छा, ऐसे सुअर है। बीच में ऐसा सुना गया था कि प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं वो झील के चलते यहाँ आते हैं। झील के चलते आते हैं। झील के चलते यहाँ पे आते हैं, और ये काफी अट्रैक्टिव जगह है। आप बिहार से कहीं भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो एक बार सरियामन झील जरूर आइएगा देखने। अच्छा, यहाँ पे सरकार आपको हायर की हुई है या प्राइवेट से आप यहाँ ना? हमारा प्राइवेट है। बताइए, ये प्राइवेट है, और दिन रात इस मतलब ठंडी में भी आप यहाँ रहते हैं? जी, ठंडी, गर्मी, बरसात जो भी हो, इनका इसी यही रूम है, इस रूम में ये रहते हैं।
और रात में भी आप यहाँ रहते होंगे। जी, रात में भी यहाँ रहते हैं, तो देखिए ये हर किसी के बस का बात नहीं है। महतो जी को मेरा दिल से सैल्यूट है, और आप लोग कभी भी आइएगा तो एक बार इनसे मिलिएगा और थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो जाड़ा गर्मी धूप बरसात में बैठ के आपका दिन रात सेवा करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस चीज़ से जाना है। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं वो मंदिर जहाँ पे भागड़ यादव पूजा नित्य दिन किया करते थे। माता रानी का डेली वो यहाँ पूजा करते थे, और वो उनका पूजा कम से कम 1 घंटे का होता था, और उस 1 घंटे में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, वो इतने लीन थे माता के, इतने बड़े भक्त थे कि वो पूजा छोड़ के नहीं उठते थे। तो चलिए मैं दर्शन कराता हूँ उस मंदिर का। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर, इस मंदिर का रख रखाव अभी भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था। और ये है बीच में पीपल का पेड़, और यहाँ पे वो पूजा करके जब आते थे तो यहाँ पे वो हवन किया करते थे। तो देखिए ये है पेड़, और ये है माता रानी का मंदिर। आप देख सकते हैं अंदर में माता रानी का ये मंदिर है। यहाँ अभी भी गांव के लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि माता रानी को एक बार माथा टेकूं और इनसे मन्नतें मांगूं, विनती करूं कि माता रानी हमारे पूरे सब्सक्राइबर परिवार को सेफ और सुरक्षित रखिएगा, इनके माता पिता को ख्याल रखिएगा। तो यही वो मंदिर है जहाँ पे भागड़ यादव आके पूजा पाठ किया करते थे। फिलहाल अभी इसमें कोई नहीं है, अगर कोई होता पंडित वगैरह तो उनसे हम बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये मंदिर कब से बना है क्या नहीं है। तो फिलहाल जो मंदिर का दृश्य है वो यही है, और यहीं पे वो बैठ के पूजा पाठ किया करते थे। और ये बगल में देखिए ये नदी नाला की तरह है। तो आइए हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे मंदिर को पीछे से भी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा खुला मैदान है, और जब वो पूजा किया करते थे तो इसके चारों तरफ उनके आदमी खड़े रहा करते थे, और उस तरफ गांव बसा हुआ है आप देख सकते हैं, और बीच में ये पूरा झील का पानी लगा हुआ रहता था, और अभी भी है। फिलहाल ये सूख चुका है, बारिश के दिन में ये पूरा भर जाता है। और प्रशासन को जानकारी थी कि यहाँ पे भागड़ यादव रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की उस समय हिम्मत नहीं थी कि वो इस चीज़ को मतलब भागड़ यादव को पकड़ें और अरेस्ट करें। और उनकी पकड़ कैसे हुई? भागड़ यादव जीते जीते वो नहीं पकड़े गए, वो अपना आत्मसमर्पण किए थे, और उनकी मृत्यु जेल में हृदयघात की वजह से हुई थी। तो भागड़ यादव की ये कहानी आपको हम 1980 और 90 के बीच के दशक की है। उस समय के जो भी व्यक्ति होंगे वो उनके बारे में जानते होंगे, तो एक बार उनके बारे में आप कहानी सुनिएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारा उनका वीडियो पड़ा हुआ है, देखिएगा जरूर। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी और विजिट में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।